देखो तुम लोग इतना शांत रहोगे ना, अच्छा होगा। तो पिछली क्लास में लोग क्या पढ़ रहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन है ना, हाँ, सर। क्विट इंडिया मूवमेंट। इस पे हमने क्या क्या पढ़ लिया था, क्या क्या चीजें पढ़ ली? अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। 1942 में। तो डेट बताओ, कौन सी डेट? 14 जुलाई। नहीं, उसके बाद वाली डेट बताओ। 9 अगस्त 1942 है ना। अब इसके बाद क्या होता है? सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। कुछ जो उस टाइम पे यंग युवा नेता थे, वही आंदोलन को भूमिगत होकर, ग्राउंडेड होकर, मतलब सरकार से छुप के वो पूरा आंदोलन रन करते हैं, जिसमें से अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, इनका नाम सुना है? ये सब संचालित कर रहे थे आंदोलन को, एक नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, ठीक है। अरुणा आसिफ अली और राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत रहकर एक रेडियो की शुरुआत की, ठीक है, एक गुप्त रेडियो की, जिसपे वो लोग आंदोलनकारियों को निर्देश दिया करते थे। समझ आ रही बात? क्योंकि अच्छा, जो बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो मैसेज कैसे जाएगा? और जो ऑल इंडिया रेडियो था, एक्चुअल में सरकार का भी एक अपना रेडियो था, ठीक है। अब ऑल इंडिया रेडियो आज भी AIR चलता है ना, AIR के नाम से अपना ऑल इंडिया रेडियो। अब ऑल इंडिया रेडियो उस टाइम पे सरकार के कंट्रोल में था और आंदोलनकारियों के खिलाफ एक तरह से ये प्रचार कर रहा था, ठीक है। तो इस ऑल इंडिया रेडियो को आंदोलनकारियों ने कहा कि दिस इज द नॉट ऑल इंडिया रेडियो, दिस इज द एंटी इंडिया रेडियो। यह भारत विरोधी एक तरह से रेडियो, ठीक है। इसके एक तरह से अपोजिशन में या इसके विरोध में क्रांतिकारियों ने अपना एक रेडियो शुरू किया, ठीक है। रेडियो देखा है ना सबने? Yes, sir। अब तो रेडियो का जमाना चला गया है। पहले लोग रेडियो पे क्रिकेट सुना करते थे, गाना सुनते थे, क्रिकेट सुनते थे, है ना। अब तो सब टीवी का, मोबाइल का जमाना, सारी चीजें मोबाइल में ही आपके, ठीक है। तो हमने क्या क्या आपको लिखाया था ये बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या क्या बताया? 14 जुलाई 1942 में गठा आयोजित कांग्रेस में कार्य समिति की बैठक हुई। ठीक है। अच्छा, अब अगली लाइन लिखो कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ये बताया था ना? यस सर। ठीक है। अगली लाइन लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात यह स्पष्ट हो गया कि, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात यह स्पष्ट हो गया कि अब ब्रिटिश सरकार भारत में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी या लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगी। भारत में ब्रिटिश सरकार लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगी। ऐसा कैसे लगा उनको? क्यों लगा उनको, अंग्रेजों को, कि अब नहीं रह पाएंगे? देखो क्या हुआ कि जब ब्रिटिश, एक्चुअल में ये बड़ा वायलेंट मूवमेंट हुआ, ठीक है। बहुत जगहों पर बड़े हिंसक रूप ले लिया भारत छोड़ो आंदोलन ने। बलिया में, बलिया नाम जानते हो ना? बलिया से हो? तो क्या हुआ कि बलिया में चित्तू पांडे नाम के क्रांतिकारी ने एक समानांतर सरकार स्टैब्लिश कर दी। सबसे पहले आजादी की लड़ाई वही शुरू की थी। बंगाल के मिदनापुर नामक जगह पे भी कई सारे क्रांतिकारियों ने अपनी एक समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट, समझते हो क्या होता है पैरेलल गवर्नमेंट? सरकार, समानांतर सरकार चलाना होता क्या है? तो देखो, समानांतर अभी भी बहुत सारे जगहों पे, हालांकि अब तो बहुत कम हो गया है, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोग अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेन सरकार है, मुख्य सरकार, जिसको जनता ने चुना है, उसको वह दरकिनार करके अपनी सरकार चलाते हैं। भारत में बहुत सारे आजादी के बाद बहुत सारे एरिया ऐसे रहे हैं जहां पर बहुत सारे गुंडा, माफिया और बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग अपनी सरकार चलाते, सरकार को मानते नहीं थे। जैसे अभी भी कुंडा के राजा मियां समझ रहे हो, अभी जो अतीक अहमद मारा गया उसको समझ लो, ठीक है, मुख्तार अंसारी को समझ लो,
ये सब क्या करते थे? ये लोग जनता दरबार लगाते थे कि जनता को कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ मेरे पास, मैं ही समाधान करूंगा। समझ रहे हो? ये सब है पैरेलल गवर्नमेंट चलाना, मतलब सरकार के नियम कानूनों को ना मानना, अपनी सरकार चलाना, अपने ही राजा होना, अपने ही फैसले देना, अपने ही डिसीजन सुनाना। बात समझ रहे हो? तो इन लोगों ने उस टाइम पे अंग्रेजी सरकार को झुठला दिया और अपनी सरकार बना ली, पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। तो हमने क्या लिखा है आपको? भारत में लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब लिखो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित तरीके से आंदोलन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित तरीके से, मतलब बहुत सारे तरीके अपनाए गए। क्या क्या तरीके अपनाए गए? ताकि ऐसा लिख लो, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न तरीके अपनाए गए। नंबर 1, कौन कौन से तरीके लिखो इसमें? विद्यार्थियों के एक विशाल समूह की भागीदारी हुई। विद्यार्थियों के विशाल समूह की भागीदारी हुई। देखो, कोई भी मूवमेंट तभी बड़ा होता है जब उसमें विद्यार्थी शामिल होते हैं। समझ रहे हो? हर मूवमेंट में जब जब स्टूडेंट शामिल हुए हैं, तब जैसे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी के दौरान मूवमेंट चला, उसमें भी स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, और तभी वह आंदोलन इतना बड़ा होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं किसी मूवमेंट में, तो वह मूवमेंट बड़ा हो जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखो। डाकघरों पर हमले तथा बैंकों को लूटा गया। डाकघरों पर हमले हुए तथा बैंकों को लूटा गया। क्योंकि ये क्या थे? ये सब अंग्रेजों के वो पॉइंट थे जहां से वो गवर्न करते थे चीजों को, एक तरह से पूरा रेगुलेट करते थे। ठीक है, इसी वजह से डाकघर को हमले हुए और बैंकों को लूटा गया। अगला पॉइंट लिखो इसमें, शराबबंदी लागू हुई। अब गांधी जी का आंदोलन है, गांधी जी सत्य अहिंसा सत्याग्रह वाले। ठीक है, शराबबंदी के बहुत, मतलब शराब के बहुत खिलाफ थे वो। क्योंकि देखो, एक आदमी शराब पी के आएगा, जो भी कुछ कमाएगा शराब पी जाएगा, तो उससे उसका परिवार प्रभावित होगा। और खासकर भारतीय महिलाएं और भारतीय ग्रामीण महिलाएं इस शराब की समस्या से बहुत पीड़ित, खासकर पिछड़े इलाकों में। इसलिए बिहार की हालत देखो, बहुत सारे, जैसे आप जब यहाँ एनएसएस में जुड़ोगे ना, तो एक्चुअल में जब हम लोग एनएसएस में थे अपने कॉलेज के टाइम पे, तो हम लोग सर्वे करने जाते थे अलग अलग कॉलेज, अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो हम लोग एक सर्वे करने एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे बहुत सारे ऐसे, एक तरह से जैसे शहर में आते हैं ना बाहर से लोग और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो हम लोग उन झुग्गी झोपड़ियों में सर्वे करने गए कि यहाँ समस्या क्या है। तो समस्या सबसे बड़ी नशे की समस्या है। समझ रहे हो? घर का हर आदमी कुछ न कुछ कमाई कर रहा है, और जो एक तरह से जो घर का सबसे कमाऊ पुरुष मर्द है, वो एक दिन में मिनिमम 1000 रुपए 1500 रुपए कमा रहा है, लेकिन उसका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बदल रहा है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वह सारा चीज नशे में खर्च कर दे रहा है, सारा पैसा। तो ना वह अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगा पा रहा है, ना वह अपने बीवी के, ना अपने घर वालों की हेल्थ पे लगा पा रहा है, ना अपने ऊपर लगा पा रहा है। कमा रहा है लेकिन नशे में खत्म कर देता है। इसीलिए वो वहीं का वहीं रह जा रहा है। समझ रहे हो? इसीलिए कहा जाता है कि जब एक पुरुष कमाता है तो वह ज्यादातर पैसा अपने ऊपर खर्च करता है, लेकिन जब एक महिला कमाती है तो वह पूरा परिवार पालती है। ठीक है, अब ऐसे ही शिक्षा के संबंध में भी है कि जब एक कोई लड़का पढ़ता है तो अपने लिए पढ़ता है, लेकिन एक लड़की पढ़ती है तो पूरे परिवार समाज के लोग पसंद करती है, उसकी कई जनरेशन पढ़ लेती है। क्योंकि अगर पढ़ी लिखी माँ है तो अपने बच्चों को ध्यान रखेगी। ठीक है, बच्चों को जरूर पढ़ाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हमने अगला पॉइंट क्या लिखा? शराबबंदी लागू। तीसरा लिखो, चौथा गांधीवादी विवाह का आयोजन किया गया। गांधीवादी विवाह, अब ये क्या, ये कौन सा विवाह? गांधीवादी विवाह। देखो, भारत में जो है बेटा, भारत में बड़ी समस्या है विवाह में दिखावे की। समझ रहे हो? दहेज की। लोग अपनी गाढ़ी कमाई विवाह में खर्च कर देते हैं, शादी में। क्यों? क्योंकि दिखाना है। यो बड़ा सा टेंट लगा दिए, बैंड बाजा बहुत सारी, सिर्फ एक रात के लिए, और उसी खर्चे की वजह से वो कर्जे में आ जाएंगे, फिर वह कईयों सालों तक कर्जे में रहेंगे। तो गांधीवादी विवाह का मतलब है सामूहिक विवाह। सबको एक साथ बुला लो मंडप में और सबका एक साथ विवाह करा दो। उससे क्या होगा? खर्चा कम होगा, लोग गरीब नहीं होंगे।
समझ रहे हो? ज्यादातर समस्या हमारे यहाँ आई है कि लोग अपनी कमाई जोड़ जोड़ के रखते हैं कि शादी होगी खूब खर्चा करेंगे, अब एक दिन में गरीब हो जाएंगे और उसका खूब मौज उड़ाएंगे, वाह क्या मैं गरीब हुआ हूँ। और फिर उसकी वजह से हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, समस्याओं में रहेंगे, खर्चा बहुत कम करेंगे। ठीक है, तो गांधीवादी विवाह का आयोजन किया गया। अब गांधीवादी विवाह के अंतर्गत इंटरकास्ट मैरिज भी, इंटर रिलीजियस मैरिज भी, समझ रहे हो? हमारा समाज कितना कंजर्वेटिव है कि अगर आपको बोल दो किसी दूसरे जात की लड़की या लड़का पसंद है, देख बोल के घर में देखो क्या हाल है ना? हाँ वो जाओगे, लेकिन समाज कितना विरोध करेगा, बहुत ज्यादा घर वाले विरोध करेंगे। समझ रहे हो? तो अगर आपको ये प्रैक्टिकली देखना हो, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना हो, तो घर में बोल के देख सकते हैं। नहीं होता है सर, नाटा पड़ जाएगा, नहीं करना है कि पापा एक लड़की पसंद आ गई है जिसका नाम है फातिमा, समझ रहे हो? ये तो एंटी रिलीजियस ही नहीं, एंटी रिलीजियस हो गया है, समझ रहे हो? मतलब एक तरह से इंटर रिलीजियस, अलग अलग जाति, हाँ धर्मों के बीच का अलग हो, धर्म अलग अलग। क्या है ये? रिस्पेक्ट देना चाहिए कोई भी यार। चलिए हम बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो गांधीवादी विवाह का आयोजन किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। ठीक है, ये सब एक तरह से कार्यक्रम थे उसके। अगला नेक्स्ट, छुआछूत के उन्मूलन का प्रयास किया गया। छुआछूत के उन्मूलन का प्रयास किया गया। सर टाइम हो गया क्या आपका? कितना बड़ा सेक्टर लगाया था कितने के लिए? छुआछूत के उन्मूलन का प्रयास किया गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? उन्मूलन का प्रयास किया गया। आप देखो, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए थे 9 अगस्त 42 को और छोड़े जाके कब? 44 में। 2 साल जेल में रखे और छोड़े भी क्यों? क्योंकि गांधी जी का स्वास्थ्य बड़ा खराब हो गया, बीमार हो उनका वजन घटने लगा। तो अंग्रेजों को ये लगा कहीं ये जेल में न मर जाए, अगर जेल में मर जाए तो भारत की जनता छोड़ेगी नहीं, समझ रहे हो? बहुत बड़ा विद्रोह कर देगी। इस डर से कईयों बार मतलब गांधी जी को छोड़ना पड़ा। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों की जड़ें हिल गई पूरी तरह। ठीक है, तो सर का टाइम हो चुका है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको। थैंक यू सर। सर ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट में आप नहीं कर सकते? चलो कोई बात ऑफ करो तो।